बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेफ़ तौक़ीर हूँ। आज की एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से असली चिकन ब्रेड बनाने की रेसिपी बताऊँगा। इसको पिज़्ज़ा का नाम भी दिया जाता है, चिकन ब्रेड का नाम दिया जाता है। बहुत सी इसकी शेप्स होती हैं, बेकरीज़ में आपको मिलता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार होता है। इसकी डो, इसका मसाला किस तरह से तैयार करना है आसान तरीके से और बगैर ओवन के, आज की वीडियो में मुकम्मल गाइड करूँगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलें रेसिपी को शुरू करते हैं। देखें जी, सबसे पहले एक बाउल लेके इसके अंदर हमने ये 2 कप के करीब जो है ना वो मैदा शामिल करना है और छान के करना है। ये देखें, इस तरीके से अच्छे से छान के डाला करें। नमी का मौसम है, कोई ना कोई कीड़ा वगैरह होता है आजकल आटे में, गंदम में, तो छान के इस्तेमाल किया करें। ये देखें, ये देखिए, तो छानने से ये साफ़ हो जाता है। आपने इसको साफ़ ज़रूर करना है। उसके बाद आपने करना यह है कि इसके सेंटर में थोड़ी सी यूँ जगह बना लें। इसके अंदर नीम गर्म पानी आपने शामिल करना है। पहले थोड़ा सा शामिल करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। और तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब इसमें घी शामिल कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं खाने के चम्मच का तीसरा हिस्सा मेरे पास ईस्ट है, जिसको खमीर कहा जाता है। उसके बाद जनाब आपने इसके अंदर 2 चुटकी के करीब नमक शामिल कर देना है और 2 ही चुटकी के करीब आपने इसमें येलो फूड कलर शामिल कर देना है। ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते ना डालें, इससे अच्छी सी चमक आ जाती है। अब इन तमाम चीज़ों को पहले मिक्स करना है पानी के साथ, इस तरीके से। उसके बाद हमने इसके साथ मैदे को इस तरह मिक्स करते जाना है आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें जी, इस तरह से मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाना है और इसको हमने मिक्स करते हुए गूंथते जाना है। कि मैं आपको बता दूं कि जो है ना, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं इसको आपने रखना होता, बहुत ज़्यादा नरम नहीं रखना होता। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह का आपने इसको तैयार करना है। देखें जी, यहाँ पर हमने इसकी गुंदाई कर ली है। बेकरी की लैंग्वेज में हम इसे छांट कहते हैं, इस डो को। तो अब देखें, आपने करना यह है कि थोड़ा सा खुश्क मैदा, ऑयल नहीं लगाना, खुश्क मैदा यहाँ पे आपने डस्ट कर देना है बाउल के अंदर और इसको आपने रख देना किसी जगह पे 5 मिनट के लिए रेस्ट पर। तब तक इसकी हम जो है ना वो फिलिंग तैयार करते हैं। देखें जी, फिलिंग तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने 200 ग्राम गोश्त लिया है। इस तरह से छोटा छोटा करवा लेना है। एक बात मैं आपको बता दूं कि इसकी फिलिंग जो है वो बहुत से तरीक़ों से तैयार की जाती है। चिकन से ही इसकी फिलिंग बहुत सारे तरीक़ों से तैयार की जा सकती है। उसके अलावा इसकी वेजिटेबल फिलिंग होती है, आलू की होती है, सब्ज़ियों की होती है, चिकन में ही इसकी बहुत सी वेरिएशन है। तो आज मैं मोस्ट सिंपल तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। इस तरह से छोटा छोटा आपने कर लेना है या करवा लेना है। ये बड़े पीस हैं, ये साथ भून लेंगे, लेकिन बाद में निकाल लेंगे भूनने के बाद। और बोनलेस आपने चिकन लेना है। अब आपने जनाब करना ये है कि चूल्हा जला लेना है और पैन इसके ऊपर रख लेना है और इस तरीके से इसमें आपने शामिल कर देना है घी। घी शामिल करने के बाद सिंपल इसमें आपने चिकन शामिल कर देना है। देखें, यहाँ पर इसको हमने तकरीबन 2 मिनट भूना है। थोड़ा सा गोश्त आपका जब सफ़ेद हो जाएगा, ये पानी इस चिकन के अंदर से निकला है, अभी हमने बाहर से पानी शामिल नहीं किया। तो अब जनाब इसके अंदर हमने पानी शामिल कर देना है आधे कप के करीब, और आधे चम्मच से भी आधा इसमें सफ़ेद सिरका जो है वो शामिल कर देना है और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे इस तरीके से। ये देखें, और यहाँ पर हमने इसको ऊपर से ढाँप देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए हल्के से फ्लेम के ऊपर, ताकि ये अच्छे से चिकन हमारा गल जाए। देखिए, यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट के बाद अच्छे से पानी जो है वो खुश्क हो चुके हैं। अब इसके नीचे तकरीबन घी ही रह चुका है। मसाले आप इसके अंदर कोई भी ऐड कर सकते हैं, किसी भी मिकदार में, किसी भी तरीके से आप शामिल कर सकते हैं। मेन चीज़ें नमक है, मिर्च है, हल्दी है और काली मिर्चा थोड़ी सी वो शामिल की है और थोड़ा सा ज़ीरा इसमें डाल दिया है। अब इन मसालों के साथ इसको मज़ीद हमने 2 मिनट इस घी के साथ भूनना है। देखें जी, माशाल्लाह से हमारी जो फिलिंग है वो यहाँ पर तैयार हो चुकी है, बहुत ही मसालेदार और ज़बरदस्त। इस तरह से आप तैयार करें इसको। मोस्ट सिंपल तरीका है, बाकी और भी बहुत से तरीके हैं जैसा मैंने आपको बताया है। ये अभी इसके अंदर थोड़ा सा घी है, इसको हम शामिल नहीं करेंगे। जब हम इसकी फिलिंग करेंगे तो ये घी इसमें नहीं डालेंगे, घी लहदा निकल जाएगा। बाद में किसी भी सालन के अंदर शामिल कर लें। अब ये यहाँ पर तैयार है, ये फिलिंग, ये देखिए। तो इसको उतार लेंगे। अब आ जाते हैं जी डो की तरफ। तो सबसे पहले आपने टेबल के ऊपर खुश्का जो है ना वो अच्छे से लगा देना इस तरीके से, ताकि इसको हम बेलेंगे तो कोई परेशानी ना आए, अच्छे से बेल जाए। ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन किस्म की डो है। पहले आपने हाथों की मदद से ना इस तरह से इसको, ये देखें, थोड़ा सा फैला लेना है, जितना आसानी से आप हाथ की मदद से इसको फैला सकें, इस तरीके से।
देखें जी, कुछ इस तरीके के साथ इसको फैला लेना है। उसके बाद थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर डालेंगे और इसको हमने बेलना है। बेलना किस तरीके से है कि चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं रखनी, चौड़ाई तकरीबन इसकी काफ़ी है। बेलना इसको लंबाई में नीचे मैदा डाल लेंगे, अगर महसूस हो कि ये आगे नहीं चल रहा तो इस तरीके से जनाब इसको लंबाई के अंदर बेल लेना है। इस तरीके से ये देखें, इस तरह से बेलने के बाद इसकी साइड को चेंज करके इस तरफ कर लेंगे और अब इसको साइडों से भी बराबर कर लेंगे, यानी चौड़ाई में। इस तरीके से पिज़्ज़ा आप कोई भी बनाएं, बेशक आप बड़ा पिज़्ज़ा बनाएं, मिनी पिज़्ज़ा बनाएं या ये वाला बनाएं जो आज मैं आपको चिकन ब्रेड बता रहा हूँ। डो तकरीबन यही तरीक़ाकार है बनाने का, डो सेम होगी। इस डो को आप किसी भी पिज़्ज़ा में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से डो बनती है तमाम पिज़्ज़ों की, मिनी पिज़्ज़ा हो, बड़ा हो, लार्ज हो, एक्स्ट्रा लार्ज, छोटे बड़े चिकन ब्रेड, सब की डो इसी तरीके से तैयार होती है। कलर डालना ना डालना आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे अब जी ये तैयार है, तकरीबन डो इसकी हमने बेल ली है। इतनी मोटाई जो है वो लाजमन होनी चाहिए इसकी। अब यहाँ तो इस तरह का कटर ले लें या छुरी की मदद से इसकी हमने जो है ना कॉर्नर्स वो बराबर कर देने हैं। इसको साइडों से काट के बिल्कुल चौकोर शेप में कर लेना है। इस तरीके से देखें जी, इस तरीके से हमने इसको बेल लिया है। अब ये जो हमने इसकी फिलिंग तैयार की थी उसको लगाएंगे इसके अंदर। उसका तरीक़ाकार ये है कि ये देखें, इस तरीके से जनाब आपने ये फिलिंग लगानी है यहाँ पे। इस तरीके से थोड़ा सा ना आपने इसको सेंटर में करके लगाना है, बहुत ज़्यादा एक साइड पे नहीं होगा। ये देखें, सेंटर में इस तरीके से आपने लगाते जाना है इसको। ये देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके में आज तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किस तरह से बेहतरीन तरीके से आप इनको तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, जितनी इसकी फिलिंग बनाई थी मैंने उतनी ही इसकी डो बनाई थी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के अंदाज़ा सही रह गया, काम पूरा पूरा ही आया। अच्छा जी, इस तरह से अब आपने इसको बिछा लेना है थोड़ा सा ना, इस तरह से। ये देखें, एक पट्टी की सूरत में इस तरीके से। ये वो रेसिपी है जो हम बेकरीज़ में इस तरीके से तैयार करते हैं इस चिकन ब्रेड को। ये देखें, इस तरीके से इसको हम फैलाएंगे एक पट्टी की सूरत में, इस तरह से। ये देखें, जब इस तरह से आपने फैला लेना है, अब आपने करना ये है कि एक साइड से उठाना है और यूँ इसको मोड़ देना है इस तरीके से। ये देखिए, अब जनाब हमने इसकी इस जगह के ऊपर ना यहाँ अंडा लगा दें थोड़ा सा, या अगर अंडा नहीं है तो थोड़ा सा पानी लगा दें, ताकि ये दूसरा सिरा जब हम इसके ऊपर रखें तो अच्छे से चिपक जाए। ये देखें, अच्छे से यहाँ पे अंडा लगाएंगे ताकि चिपक जाए बेक होते हुए, ये फिर जो है वो खुल ना जाए, इसकी शेप ना बिगड़े। तो अब हमने जनाब इस तरह से दूसरा सिरा उठाना है और इसके ऊपर रखते जाना है इस तरीके से। ये लें जी, अब थोड़ा सा मैदा हमने यहाँ पर डस्ट कर लेना है, ताकि इसको हम इस साइड पे अब करेंगे, इसका रुख जो है वो बदल के, तो ये नीचे चिपके ना टेबल के साथ। ये देखें, इस तरीके से इसकी साइड को हमने चेंज कर लिया है और थोड़ा सा ना हाथ की मदद से इसको इस तरीके से आपने दबा के, तो ये देखें एक जैसा बिल्कुल प्लेन सा कर लेना है, खूबसूरत सा, जैसे आप खुद हैं। ये देखें, अब जनाब ये यहाँ पर तैयार है बिल्कुल। अब इसकी हमने कटिंग करनी है। कटिंग करने से पहले इसके ऊपर आप कोई भी डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं। वो किस तरह से बनाना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। बहुत छुरी को अच्छे से तेज़ कर लें और इस तरीके से ये देखें, ओए होए 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 होए, ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी जब आप इसको बेक करेंगे ना, तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा इसके ऊपर। ये देखें, इस तरीके से देखें जी, बहुत ही बेहतरीन काम हो चुका है। अब हमने इसकी कटाई करनी है, तो थोड़े छोटे साइज़ के ही रखेंगे। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, छोटे बड़े जो मर्ज़ी बना लें। तो मैं ज़रा ना छोटे साइज़ के बना रहा हूँ। ये देखें, इतने इतने इनकी कटिंग कर लेंगे। ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना मर्ज़ी बनाएं। पूरी पट्टी बेशक इसी तरह से बेक कर लें। ये देखें, माशाल्लाह, देखिए
अच्छे तरीके से फिलिंग हुई है और माशाल्लाह ये अब तैयार है बेक होने के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ इसके ऊपर अभी हमने एक और काम भी करना है। देखें जी, यहाँ पर ये सांचा तैयार कर लिया है जिसके ऊपर हमने बेक करना है, इसी के ऊपर हम करते हैं, आपको पता ही है। तो अब उठा के इनको इसके ऊपर रख देना है कुछ इस तरीके से कि थोड़े थोड़े से फासले के ऊपर, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े से फासले पे, ये देखें इस तरीके से रख लेते हैं। देखें इस तरह से तमाम को सेट कर लिया है। अब आपने क्या करना है, अंडा फेंट के रख लें और सिलिकॉन ब्रश की मदद से इस तरह से आपने इसके ऊपर लगाना है, तमाम के ऊपर अंडा अच्छे तरीके से। इससे ना बड़ी अच्छी इसकी लुक आती है जब ये बेक हो जाता है। ये देखें इस तरीके से आपने लगाना है। देखें जी, इस तरह से अंडे की मदद से इसके ऊपर हमने अच्छे से जो है वो पॉलिश कर दी है। मैं इसके ऊपर ना जनाब तिल लगा रहा हूँ सफ़ेद वाले। आप इसके ऊपर शिमला मिर्च और टमाटर जो है ना वो काट के बारीक बारीक वो भी लगा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप चीज़ का एडिशन भी कर सकते हैं। जब हमने इसके अंदर चिकन डाला है तो उसके ऊपर एक लेयर आप चीज़ की भी लगा सकते हैं। ये देखें अच्छे से इसके ऊपर तेल वगैरह भी लगा दिए हैं। अभी इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के ऊपर रखेंगे। उन 10 मिनटों में हमारी जो कढ़ाई है वो भी प्रीहीट हो जाएगी, उसको भी हमने फुल फ्लेम के ऊपर रख दिया है। इनको बेक करने के लिए आपकी कढ़ाई, क्योंकि कढ़ाई में बेक कर रहे हैं, कढ़ाई आपकी अच्छे तरीके से गर्म होनी चाहिए। तो 10 मिनट लगेंगे, उसके बाद मिलते हैं। देखें तकरीबन यहाँ पे 7-8 मिनट जो है वो गुजर चुके हैं, कढ़ाई भी प्री हीट हो गई है और इनको भी अच्छे से रेस्ट मिल चुका है। अब आपने करना यह है कि इसका ढक्कन उठाना है और इसके अंदर इस ट्रे को इस तरीके से रख देना है। रखने के बाद ऊपर से दोबारा ढाँप दें और फ्लेम आपने कर देना है दम वाली आंच से डबल, और इसके ऊपर कोई भारी चीज़ रख देनी है। तकरीबन 30 से 35 मिनट का वक्त लगेगा। इनको बेक करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखें जी, यहाँ पर इनको बेक करते हुए तकरीबन टोटल जो है वो 35 मिनट का वक्त गुजर चुका है। तो अब इसको खोलेंगे। माशाल्लाह जी, मैंने 10 मिनट पहले चेक किया था, बेक हो चुके थे लेकिन कलर नहीं आया था। तो मज़ीद इसको हमने 10 मिनट बेक किया, 35 मिनट टोटल लगे हैं। बेहतरीन किस्म का अच्छा सा कलर आ चुका है। इसको जी निकालेंगे इसके अंदर से बाहर, लेकिन इनके ऊपर ना गरम गरम के ऊपर आपने एक काम करना होता है कि घी या ऑयल, इन तमाम के ऊपर आपने अच्छे से या तो घी लगा देना है ब्रश की मदद से, या फिर आपने करना यह है कि इनके ऊपर आपने ऑयल लगा देना है या मक्खन लगा लें, कोई भी चीज़ लगानी ज़रूर है। और ये लगाने के बाद भी आपने एक और काम करना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखें जी, हमने इनको कढ़ाई के अंदर से बाहर निकाल लिया है। अब आपने इनको उठा के किसी भी बर्तन में रख लेना है, किसी प्लेट में, किसी ट्रे में, और उसको प्लास्टिक शीट के अंदर, किसी शापर के अंदर आपने बांध के रख देना है तकरीबन जो है 10 मिनट के लिए। उसके बाद इनको देखेंगे कि जी माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन किस्म के हमारे जो चिकन ब्रेड हैं, जो छोटे पिज़्ज़े हैं, मिनी पिज़्ज़ा भी आप कह सकते हैं, वो बेहतरीन तरीके से तैयार हो चुके हैं। कलर बहुत बेहतरीन आया है, नरम और बेहतरीन किस्म के जो हैं वो बनकर तैयार हुए हैं। तकरीबन 10 मिनट इनको प्लास्टिक के अंदर आपने रखना है ताकि ये थोड़े से जो है, क्योंकि जब पकते हैं थोड़े से ये सख्त हो जाते हैं, तो वो अगर आप तरीका लगाएंगे तो ये नरम हो जाएंगे। देखें जी माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन किस्म के ये तैयार होते हैं। घर में आप तैयार कर सकते हैं, तैयार करें और एंजॉय करें। मज़ीद इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।